चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डाउट्स बोलो फटाफट। मेरे पास आधे घंटे का टाइम है। मेरे पास 9 o'clock में अदर क्लास इज देयर, तो जल्दी से जल्दी डाउट्स भेजते जाओ। मेरे पास नंबर्स नहीं है, नंबर मत भेजो, डायरेक्टली क्वेश्चन कट करके भेजो या व्हाट्सएप कर दो फोटो खींच के फटाफट। या गुड इवनिंग, आपके जो भी डाउट्स है डाउट्स पूछिए। डाउट्स भेजिए, डाउट्स भेजिए, जल्दी डाउट्स भेजो। एग्जाम में जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, जो भी डाउट्स है वो डाउट्स का भेजो। सेंड मी योर डाउट्स। आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड है ना। सबसे पहले अगर आईपीएससी नेम इसका पूछा जा रहा है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, CH2Br CH C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3। सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा आपका वो होगा अमाइड, है कि नहीं। तो प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? दिस इज द प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग किधर से होगा? इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 पे ब्रोमो मिथिल हो गया, 2 पे ब्रोमो मिथिल, 3 पे ऑक्सो हेक्सेन अमाइड। तो आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। 2 पे इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो मिथिल। कौन सा पोजीशन? सेकंड पोजीशन पे। सो 2 ब्रोमो मिथिल, 3 ऑक्सो। ऑक्सो क्यों? क्योंकि ये कार्बन इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। हेक्सेन, हेक्सेन का ई हट जाएगा, अमाइड आ जाएगा डायरेक्टली। पोजीशन 1 है तो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्या दिक्कत है? शांतनु क्लियर हुआ? शांतनु क्लियर हुआ? बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अपने क्वेश्चंस फटाफट भेजो। आईपीएससी ऑफ दिस, तो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये मल्टीपल बॉन्ड है। नंबरिंग यहां से होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले नंबरिंग करते समय प्रायोरिटी देते हैं OH को, मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो इसको दे दिया 1। अब मेरे पास या तो मैं इधर जा सकता हूं या तो इधर जा सकता हूं। तो 1 के बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको नंबरिंग में देना चाहिए? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को 2 एंड 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। इसका साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। तो ये कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये आपको कहां दिख रहा है? ये वाला देखो। अब बोला सर 2 को आगे लिख सकते हैं क्या ऐसा? बोला देखो यहां बाकी कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, तो आपने अगर इसको 2 को आगे लिखा तो भी बाकी देखो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सीन, 3 हाइड्रोक्सी, मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो मैं अल्कोहल को कैसे हटा सकता हूं? तो ये तो गलत है। ये
साइक्लोहेक्सेन, हेक्सीन 3 ऑल नहीं दे सकते। नंबरिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। 2 साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब क्या होता है? 2 साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन हेक्स, अगर पोजीशन नहीं दिया गया है इन और ऑल का, तो इसका मतलब क्या रहेगा? सेकंड पोजीशन होगा इन का और फर्स्ट पोजीशन होगा ऑल का। बोला ऐसा क्यों? तो बोला ये नाम के अनुसार, एक्चुअली बेसिकली नाम ये है, लेकिन अगर ये लिख दिया गया, क्योंकि बाकी तो ये हो नहीं सकता है, 2 इन ऐसा तो लिखते ही नहीं, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख रहा है वो दिख रहा है, बेटर है ये, लेकिन उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा तो हम समझ सकते हैं, लिखा नहीं जा सकता लेकिन हम इसको समझ सकते हैं। बोलो क्या ये बात समझ में आई? जिसका भी डाउट था, चैतन्य समझ में आया क्या? बेसिकली इनमें से ये अप्रोप्रिएट है, बट मैं मोस्ट मतलब एकदम करेक्ट ना बोल के बोलूंगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का पोजीशन पता नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन तीनों से तो ज्यादा अच्छा है, तो इसके लिए सी आंसर हो सकता है। चैतन्य बोलिए, फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं? ऐसा कभी देखा है क्या आपने? कभी ऐसा देखा है क्या कि 2 इन साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन सिंगल बॉन्ड कैसे लिख सकते हैं? ये लिखने का कोई तरीका ही नहीं। पोजीशन को पहले लिखा जा सकता है, क्योंकि पोजीशन पता लगता है कि भैया कहां हो सकता है, या तो इन में रहेगा या तो ऑल में रहेगा, और ऑल को तो नंबर 1 देना है, तो इन को सेकंड पोजीशन दे दो डबल बॉन्ड को, है कि नहीं? अगर हमें नंबरिंग ही करना है तो हमेशा से प्रेफरेंस किसको रहता है? फंक्शनल ग्रुप को। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये इंडिकेट करता है इस स्ट्रक्चर को, लेकिन ये कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। बोलो समझ में आया क्या? ये क्लियर हुआ? सर फर्स्ट क्यों नहीं? 3 हाइड्रोक्सी कैसे? आप हाइड्रोक्सी इसको सब्स्टिट्यूएंट कैसे बना सकते हैं? ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट कैसे बना सकते हो आप? सुजल डी क्यों नहीं? ये कौन सा तरीका है? ये हमने ऐसा देखा ही नहीं है ना कि 2 इन डबल बॉन्ड के लिए 2 इन, ये सब्स्टिट्यूएंट को ऐसा लिखते ही नहीं है ना, कहीं नहीं देखा हमने, ऐसा कहीं नहीं लिखते देखा है हमने। ये गलत ही है ना, 2 इन साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, ये क्या है भाई? मतलब आप बोल रहे हो 2 इन मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो तो एकदम गलत है ना। हाँ या ना बोलो। देखो ध्यान से सुनो, ये आपको जो कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा साइक्लोहेक्स 2 इन या साइक्लोहेक्स 1 इन, इसको साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हैं, सिंपल साइक्लोहेक्सीन 1 2 3 4 5 6। अब अगर मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे मैंने बोला चलो OH आ गया, अगर OH आ गया तो 100% नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप से। सो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, ये इसका नाम होना चाहिए था, है कि नहीं? दिस इज द वे, हमने जो सीखा इस तरह से सीखा। बोला सर अगर मैंने इसको 2 साइक्लो हेक्सिनॉल लिखा तो आप इससे क्या समझते हो? तो मैं बोलूंगा देखो, सेकंड पोजीशन या तो डबल बॉन्ड को आ सकता है, या तो अल्कोहल को आ सकता है। तो मैं इससे साइक्लोहेक्स से मैं एक रिंग बनाऊंगा सबसे पहले, एक जगह पे OH डालूंगा और एक जगह पे डबल बॉन्ड डालूंगा, और मुझे पता है कि अगर डबल पोजीशन सेकंड पोजीशन मिलना है तो किसको मिलेगा? सेकंड पोजीशन हमेशा से डबल बॉन्ड को मिलेगा, ना कि अल्कोहल को। तो इस नाम से ये स्ट्रक्चर भी समझ में आता है, इसीलिए इसको 2 साइक्लोहेक्सिनॉल के नाम से भी दिखाया जाता है। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। हेक्स 2 इन होगा, 2 इन होगा, आपने 2 को अगर बाहर निकाल दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये ऑल वाला 2 बाहर निकला है या इन वाला 2 बाहर निकला है।
अगर 2 बाहर निकला है तो स्ट्रक्चर बना लो और स्ट्रक्चर से समझो कि ये सेकंड पोजीशन किसका होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ऐसे ना लिख के ऐसा लिखना प्रिफर करते हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो। अरे भैया थोड़ा भी चेंज होता है तो तुम एकदम कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूजन खत्म हुआ या नहीं हुआ बोलो अभी भी। चलो अभी इस पे जाते हैं। करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ 2 इथिल 3 पेंटाइन। देखो अब ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये रिवर्स वाला क्वेश्चन। सबसे पहले 2 इथिल 3 पेंटेनाइन का स्ट्रक्चर बना। पहले पेंटेनाइन 3 इथिल 2 पेंटेनाइन में रूट वर्ड निकालो। तो रूट वर्ड है पेंट, रूट वर्ड है पेंट। 1 2 3 4 5 है ना। अब ये 3 क्या इंडिकेट करता है? 3 क्या इंडिकेट करेगा? पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो बोला सर अगर ऐसे लिखते पेंट 3 आइन को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पेंट आइन? बोला हाँ ऐसे भी चलता है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि भैया पोजीशन किसका होगा। पोजीशन तो इसका ही है, ट्रिपल बॉन्ड का है। तो 3 मतलब ये 3 पेंटेनाइन। अगर नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 तो 3 पेंटेनाइन ऐसे होगा और उस पे 2 पे आ गया इथिल ग्रुप 1 और 2। तो बोलता है इसका सही नाम क्या होगा। सबसे पहले भैया अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है और आप बोल रहे हो ये थर्ड है, तो नंबरिंग को मैं बोलूंगा आपने नंबरिंग ही गलत कर दिया। देखो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो। रूट वर्ड पेंटेनाइन, एक नंबरिंग कर लो 1 to 5। थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड डालो, ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। अब सेकंड पोजीशन पे इथिल ग्रुप डाल दो और फिर देखो कि क्या ये सही है। तो आपने डेफिनेटली ये गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ही गलत हो गया आपका। प्रिंसिपल चेन हमारा 5 का क्यों होगा? प्रिंसिपल चेन 6 का हो सकता है। और नंबरिंग किधर से होना चाहिए? इधर से 1 2 3 4 5। 1 2 3, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 4 मिथिल, 4 मिथिल हेक्स 2 आइन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 मिथिल 2 हेक्साइन, है ना। तो कहीं दिख रहा है क्या? 4 मिथिल हेक्साइन 2। अब ये कुछ भी ये नहीं है, ये यार कुछ भी केवल हेक्स 2 आइन यहां होना चाहिए 2। तो सी करेक्ट आंसर आएगा। बाकी तो मुझे सब गलत लग रहे हैं ना। इनफैक्ट नन ऑफ दिस, ऐसे कभी लिखते नहीं है तू बाहर ये अंदर। किसने क्वेश्चन सेट किया है? कुछ भी सवाल डाला। आपकी तो बैंड बज गई होगी, है ना। बजी क्या बैंड? थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है कि ये क्या, हाँ ठीक है मुझे समझ में आया कि एकदम बकवास क्वेश्चन। ऐसे हम लोग सिखाते नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस डाल दिया। मैं अभी सर से बात करता हूँ कि क्या क्वेश्चन देखा कि नहीं डालने से पहले, कि कुछ भी डाला है सवाल। बट ये समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है। ये समझ में आया कि रॉन्ग दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, उससे स्ट्रक्चर बनाओ और फिर नंबरिंग कैसे करो। तो अगर ये 2 होता तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? कोई क्वेश्चन नंबर 44 चिल्ला रहा है, क्या है भाई 44? ये बता दो मुझे। विच वन इज क्वेश्चन नंबर 44? विच वन इज क्वेश्चन नंबर 44? एक एक करके मैं आ रहा था इसके लिए, अभी आता हूं ना। 44 भी आ जाएगा। ये 45 आया, 44 किधर है फिर? हाँ चलो पहले इसका ही नाम दे लेते हैं। आईपीएससी नेम ऑफ दिस इज, IPSC name of this is CS3, CH2, CH, CS3, C डबल बॉन्ड O, O, C2H5। तो इसको हम लोग नाम कैसे देते हैं? इथिल, इथिल। और उसके बाद नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4। 2 मिथिल ब्यूटेनोएट। तो दिख रहा है क्या? इथिल 2 मिथिल ब्यूटेनोएट, सी इज द करेक्ट आंसर।
शांतनु क्लियर है? सी समझ में आ गया? यस। अभी ना मैं आपको इस पे एक्सरसाइज, नोमेनक्लेचर का एक्सरसाइज भेज देता हूं जो आपको सॉल्व करना है। मैं आपको हर दिन का डे वाइज आपको दे दूंगा, डे 1 में कितने करने हैं, डे 2 में कब से कब करना है, वो प्लान भी भेज दूंगा। डेली होमवर्क प्लान आपको भेज देता हूं। द करेक्ट नेम ऑफ 3,3-डाइमिथिल प्रोपेनामाइड इज, तो सबसे पहले इसका नाम ड्रॉ करो। प्रोपेनामाइड मतलब 3 कार्बन होंगे, प्रोपेनामाइड मतलब एक अमाइड होगा, और 3,3 पे डाइमिथिल मतलब एक यहाँ CH3 यहाँ एक CH3, तो ये गलत हो गया। इसका नाम कैसा होना चाहिए? 1 2 3 4 3 मिथिल ब्यूटेनामाइड, 3 मिथिल ब्यूटेनामाइड बी इज द करेक्ट आंसर। ये सब तो सही है। वैष्णवी राउत क्लियर है? वैष्णवी, वैष्णवी समझ में आया? बोलो यस। चलिए, और जो भी जिसके डाउट्स है जल्दी जल्दी पूछो और खत्म करो डाउट्स आपके, और अब रेडी हो जाओ। मैं आपको, हाँ ये वाला अभी कर लिया हमने, 88 कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ये भी कर लिया है ना कल्पेश? ये दोनों कर लिए, ये भी कर लिया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है क्या? आई थिंक ये भी हो गया। नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, किसी के और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कल्पेश यही पूछ रहे थे? बोलो। इसके बाद वाला, इसके बाद वाला दोनों ही सॉल्व कर लिया ना हमने। प्रथमेश ऑफलाइन चालू करने के लिए मैं तो बेताब खड़ा हूं यार, लेकिन क्या करें, थोड़ा तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो सिग्नल आने दे। या तू आ जा, मैं पढ़ाते हुए ना ऑफिस में, तू मेरे सामने बैठ, मैं पढ़ाऊंगा, तेरा ऑफलाइन हो जाएगा। एक दो बच्चों का ऑफलाइन करना है तो कोई दिक्कत नहीं। 300 बच्चे, 350 बच्चे का ऑफलाइन नहीं हो सकता है ना, सीधा जाके जेल में डालेगी, मैं भी जेल में, तू भी जेल में, और मैं तो बोलूंगा प्रथमेश ने बोला था खोलने के लिए। बोलो, किसी का और कोई डाउट? कल्पेश इसमें कौन सा, इसके बाद कौन सा, तू कौन सा डाउट पूछ रहा है बताना मेरे। चलो क्वेश्चन आ गया। हाँ वही ना, नहीं सर रहने दो, बोल रहा है जेल मत जाओ। ठीक है, आईपीएससी नेम ऑफ दिस, ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड OH, C यहां एक H होना चाहिए है ना, डबल बॉन्ड, क्यों नहीं, नहीं होना चाहिए, सही बात है, 4 तो हो गए, CH2 CH3, ये मेरा प्रिंसिपल चेन होगा, डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इसका नाम होगा 2 इथिल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। सो ये कहीं दिख रहा है कि 2 इथिल प्रोप 2 इन ओइक एसिड, ये वाला मैच हो रहा है 2 और 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो क्या इन लोग क्या कर रहे हैं, हर बार झोल क्या कर रहे हैं, 2 को निकाल के बाहर रख रहे, इधर रख दे रहे। तो मैं ये ना आपको जानबूझ के नहीं बताया था, दिस इज नॉट वेरी गुड टेक्निक, बट ऐसा कर सकते हैं। मतलब उसके बाद खुद दिमाग लगाओ कि 2 किसके लिए होगा, ओइक के लिए होगा या इसके लिए होगा, तो ओइक के लिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट में है, तो इससे भी पता लग जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। हाँ डीपीपी नोटबुक में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। 88 कौन सा है? 88 तन्वी, 88 क्वेश्चन, एक मिनट, 88 क्वेश्चन कौन सा है भैया? 88, हाँ 88 वापस से बता दूं, चलो। इसमें क्या पूछ रहे हैं देखो ध्यान से सुनो, बोल रहा है 3,3 डाइमिथिल प्रोपेनामाइड का सही नाम क्या होगा?
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोपेनामाइड बना लेते हैं। ये हो गया मेरा प्रोपेनामाइड। अब बोल रहा है 3,3, तो ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब 3,3 पे डाई मिथिल, मतलब 2 मिथिल हो गया। तो मैं बोलूंगा क्या ये सही है? बोला गलत हो गया ना सर, अगर यहां पर लास्ट में 2 मिथिल ग्रुप है तो आप चेन 3rd तक क्यों रोक रहे हो, 4th तक लेके जाओ ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथिल ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड, तो इसका नाम इस तरह से गलत हो गया। तो 3 मिथिल ब्यूटेनामाइड इज करेक्ट आंसर। चलो, और किसी का कोई डाउट? अब ना मैं आपको मतलब नॉमेनक्लेचर कहां से सॉल्व करना है उसके शीट्स भेज देता हूं, और आपको डेली डोज बता देता हूं कि कहां से कहां तक सॉल्व करना, और उसका डिस्कशन भी ले लेंगे ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। हर 3-4 दिन के बाद एक डिस्कशन ले लेंगे, है ना। चलो, किसी का और कोई डाउट? किसी का और कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है, क्लास बंद करें। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मेरा एनीवे आई हैव नेक्स्ट क्लास। बाय, गुड नाइट।